भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना। समकर पुरुष और गुरु में, पुरुष यानी परमात्मा और गुरु उसमें कोई भेद ना जानना। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी यदि आप किसी और को परमात्मा मानेंगे, जैसे हमारे शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो को भगवान मान रहे हैं और अपने सतगुरु को अपना गुरु मान रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं पुरुष और गुरु में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद ना जानना। अगर तुमने भेद जान लिया तो उस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद भी तुम नरक में जाओगे, नरक में। यह अमरवाणी है परमात्मा की। रामपाल दास तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना। समकर जाने मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते। पहले तो कह रहे हैं कि गुरु और सतगुरु एक ही होता है, परमात्मा ही होता है, और फिर अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि सतगुरु उनका प्रतिनिधि होता है। भाई और बहनों, चारों युगों का इतिहास उठा के देख लेना, इस परमात्मा ने किसी भी आत्मा को सतलोक से यहां नहीं भेजा है काल के लोक से जीवों को मुक्त करवाने के लिए। यह परमात्मा हर युग में स्वयं ही आया है, हर बार यह परमात्मा खुद ही आता है। मुक्ति बोध में परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि युग युग बीत गए, अनंत कोटि युग बीत गए, हर बार वो परमात्मा खुद ही आता है। आज रात्रि 8 बजे जो लाइव वीडियो चलेगा मुक्ति बोध पर, पार्ट नंबर 27, उसमें परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं केशव के साथ वार्ता करते हुए काशी के भंडारे में कि अनंत कोटि जुग बीतिया, हम आए हर बेर, हम आए हर बेर यानी हर बार, कि अनंत कोटि जुग बीतिया और हम आए हर बेर, यानी हर बार मैं खुद ही आया हूं। तो अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में किसी और को क्यों भेजेगा भगवान? आज से पहले तो इतना जोर था ही नहीं काल का, इतना दबाव था ही नहीं। काल का विशेष दबाव तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में होता है। तो आज से पहले तो परमात्मा खुद आ रहे हैं, और इस काल के विशेष जोर के समय क्या परमात्मा किसी आत्मा को भेजेंगे? क्या किसी आत्मा की औकात है? क्या किसी आत्मा के बस की बात है जो काल के लोक से जीवों को मुक्त करवाकर सतलोक ले जाएगी? आज रात्रि का मुक्ति बोध का वीडियो देखना, परमात्मा ने एक एक चीज खोल के रखी हुई है केशव और कबीर की वार्ता के माध्यम से। तो गुरुदेव तो अपने आप को छुपाएंगे आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए। अगर ये परमात्मा स्वयं अपने आप को परमात्मा कहने लग जाए तो जीवों के मन में दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम गुरु को अपने जैसा मानते हैं। ये तो उन आत्माओं पर दया होती है जो इस कड़वी दवा को पी जाते हैं, सहन कर जाते हैं, जो मालिक की विशेष आत्माएं होती हैं। सबके गले ये बात नहीं उतरती, इसलिए गुरु अपने आप को छुपाता है, परमात्मा होते हुए भी परमात्मा का दास बताता है, उसका प्रतिनिधि बताता है, होता स्वयं परमात्मा ही है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? को मुझे ही जान, सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना। समकर जाने मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु,
गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। इस पृथ्वी को छोड़ कहीं कोई गुरु नहीं है। तो पृथ्वी के अलावा तो भैया सारे ब्रह्मांड आ गए, सारी सृष्टि आ गई। क्या सतलोक में भी कोई गुरु नहीं है क्या? तो समझना पड़ेगा हमने, हमारे गुरु ही सर्वे सर्वा हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए सारी लीला करते हैं। तो ये परमात्मा ने 600 साल पहले बच्चों सारा बता रखा था, लेकिन हम उनको एक अशिक्षित दुल्हा मानते रहे, उनको लिखी बातों पर विश्वास नहीं हो पाया। क्या गलती करी हमने? 650 साल पहले उस परमात्मा को हम अशिक्षित मानते रहे, अनपढ़ मानते रहे, और उनकी बातों पर हमने विश्वास नहीं किया। वो ही गलती काल आज हमसे करवा रहा है। 650 साल पहले तो हमने काल प्रेरणा से परमात्मा को अशिक्षित मानकर, अनपढ़ मानकर रिजेक्ट कर दिया, और वर्तमान में उसी काल की प्रेरणा से हम अपने गुरुजी को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ व्यक्ति मानकर रिजेक्ट कर रहे हैं। सेम टू सेम वही पोजीशन है भाई और बहनों आज भी। उस समय किसी के दिमाग में नहीं आया कि परमात्मा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, वो तो सर्वज्ञ होता है, वो तो पशु पक्षियों तक की भाषा जानता है। लेकिन आप और हमारी बुद्धि ने इतना काम नहीं किया और हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनके मुंह पे तो हम कहते रहे कि हमारे गुरुजी परमात्मा आए हुए हैं, कबीर जी तो भगवान है, परमात्मा है, क्योंकि हमें सुख हो रहे थे। लेकिन अंदर से जगह नहीं बन पा रही थी कि ये तो अनपढ़ है, शास्त्रों को क्या जाने, इनको संस्कृत तो आती नहीं, ये काहे का भगवान हुआ फिर। और ठीक वही स्थिति वर्तमान में ये काल पैदा कर रहा है, क्योंकि काल का तो एक ही काम है कि गुरु को भगवान नहीं मानने दूंगा। तो वर्तमान में काल ने ड्यूटी लगा रखी है सतगुरु रामपाल जी के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की। ये लोग जबरदस्ती यदि कोई गुरु को भगवान मानना भी चाहे सात संगति की वीडियो देखकर, तो ये लोग नहीं मानने देते। 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मना देते हैं जबरदस्ती, गुरुजी का जन्म हुआ है, गुरुजी का जन्म हुआ है। ये लोग गुरु को परमात्मा नहीं मानने दे रहे। और जून के महीने में कागज के टुकड़े को देखो, विडंबना, फूटे भाग। अरे जो गुरु चलता है, बोलता है, फिरता है, ज्ञान दे रहा है, नाम दे रहा है, सौ सुख दे रहा है, जिंदा है, उसका तो हम क्या मना रहे हैं? जन्मदिन। और वो कागज का टुकड़ा, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो, मुर्दा, बेजुबान, ना चलती, ना बोलती, ना ज्ञान देती, ना सत्संग सुनाती, उसको हम भगवान मान के और जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। अपने सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते हुए जोर आ रहा है, क्योंकि काल का दबाव है, काल बुद्धि नहीं खुलने दे रहा। तो 650 साल पहले तो भगवान को अशिक्षित मान के हमने रिजेक्ट कर दिया, और वर्तमान में गुरु को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए तो गरीबदास जी ने कहा है, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। गुरु को मानुष मानने का मतलब जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता उसको कहते हैं मानुष। अरे फिर हमारे मेरे गुरु में क्या अंतर है? फिर हम भी मां के गर्भ से जेर में लिपट के आए और हमारा गुरु भी मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया, तो फिर हमारे मेरे गुरु में क्या अंतर है? फिर क्यों आपने उनको अपना सतगुरु धारण किया? तो भैया ये गलतियां करने से बचो।
साथ संगति से जुड़ जाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी में मत चलो। ये मोक्ष का प्राइम टाइम है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के खिलाई नहीं जा सकती। परमात्मा ने हमें मौका दे दिया, कहीं कहीं से उठाकर, ना जाने हम कहां पड़े हुए थे, किस लोक में थे। परमात्मा जबरदस्ती हमें वहां से उठाकर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में लेके आया है, हमें शिक्षित किया। ये बाकी दुनिया देख लो, आए दिन लाखों लोग मर रहे हैं अकाल मौत। उनको यह भी नहीं पता कि धरती पे क्या चल रहा है, कौन परमात्मा आया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी कौन है। और आप और हमें गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, अपनी पहचान करवा दी, ज्ञान दे दिया। इतना सब कुछ गुरु ने हमारे लिए जो है वो करके रख दिया, और फिर भी हम अपने गुरु को अपने जैसा ही मान रहे हैं, अपने गुरु को मानुष मानते रहेंगे और एक कागज के टुकड़े को कबीर भगवान मानते रहेंगे। कैसे मोक्ष होगा भाई? 7 जन्म में मोक्ष नहीं होगा।